बूढ़ी माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। माँ रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीख मांगती है। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी महिला बेंच पर बैठी थी। तभी एक भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा उसके पास आकर उससे कुछ पैसे देने को कहती है। महिला उसको बोलती है, जाओ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। वो अम्मा बोलती है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो महिला फिर उसे ज़ोर से बोलती है, नहीं है, सुना नहीं क्या तुमने, जाओ यहाँ से। तो बूढ़ी अम्मा वहीं बैठ जाती है। बेंच पर बैठी महिला उसको देखती है। अम्मा मैं में से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। कई दिनों से नहाई नहीं थी, ऐसा लग रहा था। बेंच पर बैठी महिला थोड़ा इधर होकर बैठ जाती है। बूढ़ी अम्मा उसे उधर बैठा देखकर थोड़ी देर बाद फिर उसके पास जाकर नीचे बैठ जाती है। वो उसकी पूछती है, तुम अकेली जा रही हो? उस महिला को थोड़ा सा डर भी लगता है कि यह अजनबी अम्मा उसके पीछे क्यों पड़ गई। वो जवाब देती है, तुम्हें क्या करना, जाओ यहाँ से। बूढ़ी अम्मा फिर पूछती है, तुमको अकेली हो या कोई और है साथ में? उस महिला को लगा कि इससे पीछे छुड़ाने के लिए इसको जवाब देना पड़ेगा। वो बोली, है, मेरा बेटा आ रहा है स्टेशन पर, कुछ काम है, मुझे यहाँ बैठ खाकर गया है। वो बूढ़ी अम्मा जोर जोर से हंसने लगी। इस महिला को लगा कि यह पागल है। उसने उसकी हंसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा बोली कि एक दिन ऐसे ही मुझे भी मेरा बेटा इसी स्टेशन पर छोड़ गया था। बोली कि मैं वापस आता हूँ। आज उस बात को न जाने कितने साल हो गए, वो वापस नहीं आया। मैं भी इसी स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। घर का पता भी याद नहीं। अम्मा को, उस महिला को अब उस औरत के लिए थोड़ी सहानुभूति आती है। वो बोली कि तुम्हें घर तो पता होगा कहाँ है। बूढ़ी अम्मा ने लड़खड़ाती जुबान में जवाब दिया, इस उम्र में अब मुझे अपने बेटे का नाम ही याद है, कैसे बताऊं कहाँ रहती थी, इसलिए यही उसका इंतज़ार करती हूँ। जब कोई अकेली मेरी जैसी मुझे बैठा दिखती है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। वो महिला थोड़ी घबराई और बोली, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कुछ काम से गया है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। कुछ देर बाद उसका बेटा आ जाता है। उसे देखकर अम्मा बोलती है, वाह बेटा, तू अच्छा बेटा है, मेरे बेटे जैसा नहीं, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। ऐसा बोलकर अम्मा बड़बड़ाते हुए आगे चली जाती है। उस महिला को उनके बारे में सोचकर आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।